समाजवादी पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इस पर भी डिपेंड करेगी कि बीजेपी क्या नारे लगाती है। इस पिछले बार हमने देखा 400 पार को लेकर रिएक्शन बहुत हुआ था और उसी का फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ था। और इस टाइप का अगर फिर नारे लगाते हैं, इतनी ओवर कॉन्फिडेंस अगर बीजेपी दिखाने की कोशिश करती है तो फिर समाजवादी पार्टी यहाँ जीत के आएगी। ठीक, लेकिन प्रोफेसर साहब सिर्फ मुझे चिंता हो गई भारतीय नहीं, मैं सिर्फ इतना जोड़, पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा मुश्किल है, तो पिछली बार ही 60-70 सीट तो कम हो गई थी उनकी। मैं फिर इसलिए बोल रहा हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नट बोल्ट नहीं कसता है प्रदेश के अंदर, किसके कसने हैं सर, ये तो बताइए। प्रदेश के अंदर के नेताओं, लीडरशिप चेंज की बात कर रहे हैं प्रदेश के, मैं लीडरशिप चेंज नहीं कर रहा। सर आप लोग ना ज्यादा क्लियर है। नहीं, मैं फिर एक बात कहता हूं, योगी आदित्यनाथ के ही लीडरशिप में वहां पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि यदि आप माइनस कर देते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी मैंने तो जो सुना, मैं तो आप जैसे लोग हैं, हमारे संगी साथी रिपोर्टर लोग, पत्रकार भाई लोगों से ज्यादा बात होती है, उनका तो कहना है कि वो जो भी टसल था अब वैसा कोई टसल भी नहीं रह गया लखनऊ के अंदर। जो लखनऊ टू दिल्ली होता था ना लगातार, अब वैसा भी कोई सीन नहीं। लखनऊ दिल्ली तो नहीं कहूंगा मैं, लखनऊ के अंदर जो है सो उसको वो संकट नहीं है अब वहां पर। नहीं, देखिए, एक तो बड़ी स्पष्टता से कहें तो जो टकराहट या टकराव सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ के सरकार संगठन में रहते दिखता था, वो अब नहीं दिखता है। एकदम स्पष्ट, क्योंकि आप वहीं ले जाना चाह रहे हैं तो मैंने कहा वो स्पष्टता से बात करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या वो टिकट बांटते समय टकराहट नहीं होगी, असली बात पर आई है ना। और अगर सब कुछ ठीक है, नहीं नंबर 1 2 3 में भी नहीं है, कुछ है क्या? नहीं, देखिए, लोकसभा चुनाव जो कुछ भी गड़बड़ हुआ, 1 2 3 यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, यूपी के 1 2 3 से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोई मतलब ये विषय नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये ठीक है, वैसे अलग है, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, किसी की क्यों ना हो, लेकिन दिल्ली और लखनऊ की टकराहट अगर नहीं रहेगी तो चुनाव परिणाम पक्ष में होंगे। अगर दिल्ली और लखनऊ के बीच में लोकसभा चुनाव की तरह रहा, उसी तरह से सीटों पर, उसी तरह से रणनीति पर रहा, तो फिर क्या होगा? फिर प्रोफेसर साहब की बात, आपकी रिपोर्ट क्या है सर? यूपी के इलेक्शन दूर थोड़ी रह गया। मुझे नहीं पता कि कुछ बदल गया है क्या, सब जो डेवलपमेंट हर्ष जी ने बताया उसमें से कोई बदला है क्या। और मुझे ये भी नहीं पता कि दिल्ली में जो आजकल गर्मी बढ़ी हुई है वो केवल मौसम की है या पॉलिटिकल है। और सुन के एकदम टेम्परेचर बढ़ा हुआ, सुन के ये भी लग रहा है कि शायद बीजेपी कमजोर हुई है, इसलिए समाजवादी पार्टी का उत्थान हुआ है। नहीं, ये तो बल्कि ये है कि वहां पर जो इश्यूज थे, और खासकर वो जो अंबेडकर साहब वाला वो संविधान को लेकर 24 के जो भी इश्यूज रहे इनके, वो बीजेपी ने दुरुस्त कर लिए। सर 24 में फिर कह रहा हूं, 24 एबरेशन था। ठीक है, अच्छा, हम लोग बात करते हुए, ठीक है, अब नंबर नहीं आए तो आप कुछ भी बात कर सकते हैं, छोड़ दिए 24, लेकिन ये कह रहे हैं 22 में भी कम हुई थी। नहीं, देखिए, सीटें तो अगर आज ऐसे कहेंगे तो 14 में पीक था, 17 में विधानसभा का पीक था, 19 में नीचे आए, 22 में विधानसभा में आए, 24 में लोकसभा में बहुत नीचे आए। तो ये तो चुनौती योगी आदित्यनाथ के लिए रहेगी ही रहेगी। लेकिन यह भी सच है कि आप कोई भी चीज हवा में नहीं होती, उसके पैरेलल में है ना। तो क्या समाजवादी पार्टी उतना गेन करती हुई दिख रही है? वो मुझे नहीं दिखता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में अगर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा समझाइए, ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो हम हर सरकार पे लेते हैं, ये बीजेपी की सरकारों पर भी लागू होता है? हाँ, हुआ था ना सर, तभी तो ये हुआ। वो हारेंगे तब पता चलेगा। तो 10 साल हो गए सरकार को। सर 2024 सर ऑन अ सीरियस नोट, ये तो अपनी कामयाबी बताते हैं कि हम आए तो एंटी की जगह प्रो इनकम्बेंसी शुरू। नहीं, लेकिन ठीक है, 2024 में मैंने समझा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा वहां नहीं होती जहां बीजेपी की सरकार नहीं, बिल्कुल, अगर हारेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी थी। अरे भाई, नंबर कम हुए, अगर लोकसभा में नाराजगी से कम हुए 2024, तो नतीजों के बाद ना, नतीजों से पहले भी हम चर्चा कर सकते हैं कि क्या एंटी इनकम्बेंसी है। वो उन्होंने इशारा किया ना, इन्होंने कि भाई इन्होंने गवर्नेंस का मुद्दा है, और इसे इग्नोर यदि भारतीय जनता पार्टी करती है तो उसके लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। दूसरी बात, जो पॉलिटिकल तकरार है, ये जो नैरेटिव है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन जो मासेज में जो मैसेज है, ये परसेप्शन को हटाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक और दूसरी बहुत बड़ी बात है जो वोटर हर बार सोचता है, ये नहीं तो कौन के बाद सामने वाला नजर आता है ना। बिल्कुल। क्यों आप कहते हैं कि राहुल गांधी सबसे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ? नहीं, मैं यही बात तो बिहार के अंदर यही तो हो जाता था, यही हो जाता था। यूपी में है ये बात? बिल्कुल है। अखिलेश यादव को देख करके और उस समय के समाजवादी गुंडा राज को देख करके कौन अखिलेश यादव के साथ वोट करने के लिए तैयार होगा? कम से कम एक हिस्सा तो मैं जानता हूं वो वोट करने के लिए नहीं तैयार होगा। सर आज आप मन में ज्यादा बोल रहे हैं, टीवी पे कम।
नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सारे इश्यूज को हम अलग अलग रेफरेंस में करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, तब भी ये सवाल कर रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं तो कौन, लेकिन लोगों ने जिता दिया ना भारतीय जनता पार्टी नहीं, को। सर, तो नहीं, जनता ये ऐसा- तय ऐसा- करती ऐसा है सवाल नहीं था, इसको सर। कैसे करना। ऐसा सवाल नहीं था, सर। और अभी ममता बनर्जी के खिलाफ कौन है? क्या ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी हैं? सरकार तो बदल सकती है ना। अभी हम यही चर्चा 1 घंटे से कर रहे हैं, तो ये कौन इसके बदले होगा? अर्ली डिबेट आप कर रहे हैं, अभी समय है। वो तो अखिलेश जी बोले इसलिए डिबेट भाई हो रही है। क्लियर है, और कौन? तीन लोग हाँ, हैं, वही कह रहा हूं, तीन चेहरे अभी हैं। तीन समय नहीं है, है। 2 ही चेहरे हैं। दो ही चेहरे। अखिलेश वर्सेस योगी जी की है। यदि भारतीय जनता पार्टी में कोई और चेहरा नहीं हो तो